इस पूजा कार्यक्रम में, तुलसी पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बंधुओं और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले संत श्री आसाराम जी आश्रम समिति के संचालक श्री प्रेम सिंह वर्मा जी, योग वेदांत समिति के अध्यक्ष भाई धर्मपाल जी, नरेश जी, सत्येंद्र जी, उनके सभी सहयोगी कंवल राणा जी, किशन जी, सत्येंद्र जी, बहन मंदोदरी जी, रूपल जी, चंद्र सिंह रावत जी, मधु जी, गायत्री जी और हमारे सभी समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी सदस्य। इस सुंदर आयोजन माँ तुलसी के पूजन के रूप में प्रतिवर्ष इस स्थान पर ढिंढेरा में और शेरपुर में आसाराम जी समिति द्वारा किया जाता है। पिछले कई वर्षों से मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे जो हिंदू सनातन संस्कृति है उसको पोषित करने का काम, उसको आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने का काम ये समिति कर रही है। मैं इस समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत। और निश्चित रूप से हम सब लोग जितना धर्म के नज़दीक रहेंगे, जितना सनातन के नज़दीक रहेंगे, जितना सत्कर्मों के नज़दीक रहेंगे, उतना हम समाज की नकारात्मकता और बढ़ते हुए जो प्रदूषण है, सामाजिक प्रदूषण, उससे भी दूर रहेंगे। पुनः आप सबको तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि मैं एक अतिथि नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच में से हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हूँ, बहुत समय से शिष्य हूँ बापू जी का। और ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के निमित्त मुझे आज सम्मिलित होने का यहाँ सौभाग्य मिला है। वैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो सभी कार्यक्रमों में उचित रूप से सहभागिता करता हूँ। और आज ये एक अच्छी बात थी मेरे लिए कि मैं रुड़की आश्रम और योग वेदांत सेवा समिति की ओर से ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, मैं इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहा हूँ। अच्छा, कार्यक्रम के बारे में कहूँ तो बड़ा ही सुंदर व्यवस्था हुई है। तुलसी पूजन के बारे में कहें तो तुलसी माँ की तो महिमा अपरंपार है। हमारे बुजुर्ग, हमारे जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, हमने देखी है कि हमारे हर घर में तुलसी का स्थान होता था, तो समझ सकते हैं कि कितनी उपयोगिता तुलसी माता की है। तो और बाकी पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम सत्संग में सुन ही चुके हैं, पुस्तक हमारे पास है, बताने को तो बहुत है, लेकिन बहुत कुछ हम वैसे ही सुन चुके हैं। और आप सब मेरे से योग्य हैं ये सारी जानकारियों में, तो मैं कोई जानकारी तो उसमें कोई खास विशेषता नहीं होगी। और मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे उनका राज्य मंत्री राज्य सरकार में श्यामवीर सैनी जी और महापौर जो गोयल जी हैं, इनका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में जो आए और हम लोगों को बड़ा मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हमारे लिए बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक पुस्तक भी बापूजी के स्टाल से मिलती है हमें, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। तुलसी के कितने फायदे हैं ये लगभग मुझे सभी लोग जानते होंगे, और मैंने इसका चमत्कारिक लाभ लिया है। सारी बात बताने के लिए तो बहुत समय जाएगा। कैंसर जैसा रोग भी उसके जो है मेरे पिताजी प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे कैंसर भी दूर हो जाएगा। इस तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर के इस अवसर पर हमारे आश्रम संत श्री आसाराम बापूजी आश्रम रुड़की के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित काका जी श्री प्रेम सिंह वर्मा और हमारी समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई धर्मपाल सैनी जी, भाई सचिव नरेश भाई जी, सत्येंद्र जी, और विशेष करके हमारे छोटे भाई अनेकों वर्षों तक इकट्ठा काम करते हैं,
रहे हैं। हमारे शिक्षा की नगरी रुड़की नगर निगम के सम्मानित निवर्तमान मेयर रहे हैं और हमारे यहाँ जो प्रयागराज है वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले NIT इलाहाबाद के नाम से भाई प्रोफेसर दुष्यंत सिंह जी और हमारे ठाकुर चंदन सिंह जी और हमारे सम्मानित पुरस्कार भाई, हमारी सम्मानित बहन श्रीमती मंदोदरी रावत जी, हमारी जो महिला उत्थान की जो सचिव हैं बहन रूपल जी और हमारे चंद्र सिंह रावत जी, श्रीमती मधुगिरी जी, गायत्री सैनी जी और मेरे यहाँ इस आयोजन में बैठे हुए सम्मान के योग्य सभी माताएं बहनें और जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं सभी बंधुओं, पत्रकार बंधु। वास्तव में जो संत हैं वो समाज को दिशा देने का काम और समाज के उत्थान के लिए अपना काम करते हैं। आप सबको मालूम ही है कि जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं वो अच्छी यात्रा है, लेकिन उसमें कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाने वाले उसमें जो है जो उस काम में लगे हुए हैं वो उसके दोषी हैं। ये कोई ऐसी बात बन जाती है। लेकिन संत आसाराम मिशन पूरे देश में ही नहीं, हमारे रुड़की के साथ साथ जहाँ जहाँ भी इनका है ये समाज में रचनात्मक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और जैसे हमारी जो संस्कृति है मातृमयी संस्कृति है, कहीं और देशों में अगर जाओगे तो पितृ संतान, पितृ जो है वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ पिता को ज़्यादा मानते हैं। पर हमारे यहाँ जैसे कहा गया है भारत माता, गंगा माता, गीता माता, तुलसी माता, गायत्री माता। आप दुनिया में कहीं कोई ऐसा नहीं देखोगे जहाँ जिस देश का नाम हमारी माताओं के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर है और यहाँ के जो प्रांत थे, जो देश थे, उनका भी हमारी माताओं के नाम से संबंध होता। जैसे गांधारी यानी कि गांधार प्रदेश की राजकुमारी, दुर्योधन की माँ गांधारी, गांधार की, कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी, भरत की माँ, ऐसे कौशल प्रदेश की रानी, अयोध्या की रानी कैकेयी। इसी प्रकार हमारा जो सारी व्यवस्था है वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होगा वहाँ देवता निवास करेंगे, वहाँ खुशहाली होगी। और हमारे यहाँ हर चीज को बहुत ही धार्मिक दृष्टि से देखने का महत्व है। आज जो ये तुलसी पूजन हमारे आश्रम की इस समिति द्वारा किया जा रहा है, इसमें मुझे माताओं की संख्या देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं अगर ये कहूँ कि अगर ये माताएं हमारे धार्मिक आयोजन से हट जाएं तो ये धर्म कर्म विहीन देश हो जाएगा। चाहे वो हमारे नवरात्रे हो, मनुष्य, घर का आदमी, पुरुष, चाहे वो 9 के 9 व्रत न रखे, लेकिन अधिकांश घरों में हमारी माताएं पहले दिन से लेकर 9 पूरे व्रत रखती हैं। तो हमारा जो ये देश है इसमें जो महान पुरुष हैं उनसे पहले भी हमारी मातृशक्ति का, हमारी देवियों का नाम लिया गया है। जैसे गौरी शंकर, राधे श्याम, सीताराम, तो सबसे पहले भगवान से पहले ऐसे देवी माता का नाम लिया गया है। इसलिए इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हुए सभी भाइयों को, सभी माताओं को मैं अपना प्रणाम करता हूँ
और आप लोगों ने इस अच्छे कार्यक्रम के लिए, रचनात्मक कार्यक्रम के लिए मैं बुलाया। मैं पूरी टीम का, भाई हमारे धर्मपाल जी, सी काका जी और सभी जो इसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। यहाँ आने के लिए आप जब पोस्टर लगाते हैं तो मुझे कहते भी हैं कि आप कैसी जहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मैंने कहा ये तो विधि की व्यवस्था है। अरे भगवान राम को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी, और सीता माता को भी नहीं बख्शा था, उनको भी आक्षेप लगा दिए थे। जिन्होंने साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और जब भगवान राम जी को वनवास दिया गया तो दशरथ जी ने ये कहा था कि केवल राम जी को 14 वर्ष का वनवास है और भरत को राज तिलक है। लेकिन ये नहीं कहा था सीता माता वो चाहे अयोध्या रहे, चाहे अपने पिता के यहाँ जनक के यहाँ रहे, चाहे अपनी सास के पास रहे, चाहे जहां भी रहे, उसे कोई वनवास नहीं था। लेकिन ये हमारी संस्कृति है कि जो है माता सीता भी 14 वर्ष इस आसुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए और दैवीय शक्ति, दैवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रही। तो ये हमारी है। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं। अरे देखो तो वनवास भगवान राम को हुआ था, सीता माता चली गई। आज के युग में से कोई कह दे पिता नहीं तुमको घर छोड़ के जाना है तो, और जो है कोर्ट में चली जाएगी ना, उसे तो वनवास दिया, में तो नहीं जाने की, जो है मुकदमा डाल देगी जो आज। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति, हमारे जो रामायण है, महाभारत है, हमारी गीता है, हमारे वेद पुराण है, उस पर चलना है। इसी से हमारा भला है। और दुनिया की जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, शिक्षाविद, दार्शनिक, उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि मूव टू द ईस्ट, यानी कि इस दुनिया को शांति का संदेश इस भारत भूमि से मिलेगा। और हमारे सभी संतों ने इस समाज व्यवस्था को एक ऐसा सुचारू तंत्र दिया है जिसकी पूरी दुनिया को आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने देश को मजबूत करना है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको मजबूत करना है, और हमें अपनी इस विरासत, सांस्कृतिक परिवार की व्यवस्था को बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सारी संस्कृतियां निपटी है। हजारों साल हमारी संस्कृति में प्रहार हुआ है, और हमारे महापुरुष उस ऐसे जो है के शिकार भी हुए हैं, बड़े से लेकर यहाँ तक ये है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, हम अच्छे काम में लगे हुए हैं, हमें संघर्ष करना चाहिए और अपने काम को, अपने मिशन को बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर आप सबने मुझे बुलाया है और माँ तुलसी पूजन में बुलाया गया है। तुलसी की महत्ता इतनी है कि जब मुझे ये धार्मिक व्यवस्था, इसका पक्ष मालूम नहीं था, तो होम्योपैथिक में जो बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे, उनके नमूने की जब उनके सांस फूलने लगता है, पसली चलने लगती है, तो ऐसी सबसे अच्छी उत्तम दवाई वो तुलसी अर्क की बनती है, जो नमूनिया के को जो है नमूनिया से हमारे शरीर की रक्षा करती है। कैंसर में भी है, ये वैज्ञानिक तथ्यों ने सिद्ध कर दिया। केवल हमारे लिए धार्मिक ही महत्व नहीं है, हम पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं। ये हमारे देश के, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी जीवनदायिनी है। पीपल को हम क्यों नहीं काटते? क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और रात दिन हर टाइम ऑक्सीजन देता है। एक लोकेलिटी में अगर घर में तुलसी का पेड़ होगा तो वहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे वहाँ वातावरण के लिए भी। अगर एक क्षेत्र में पीपल का पेड़ होगा तो पूरे क्षेत्र के वातावरण को ठीक करता है। तो बंधुओं, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम में मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपको शक्ति दे और अपने काम में आप बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।
जय श्री राम, जय सतगुरु महाराज। और वो जो ये मेरे बहुत मित्र हैं धर्मपाल जी, मैं जब आश्रम में गया था इन्होंने नाला याद करवाया था, मैंने जब भी कह दिया था, मैंने सोचा वो काम ठीक होगा ये आते भी रहे हैं। अभी देखो अभी तो ये व्यवस्था चल गई, नगर निगम चुनाव लग गया, ये चुनाव हो जाए 1-1.5 महीने की बात है, सबसे पहले हम तुम्हारा काम कराएंगे, आप आ जाते तो साथ हम दोबारा फिर पकड़ लेते उसको जो है, लेकिन काम होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने काम में लगे रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सबके हृदय में बसने वाले मेरे सदगुरुदेव परमात्मा सदगुरुदेव भगवान श्री आसाराम जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी भाई बहनों को, नेतागण को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आश्रम के युवा संघ के समिति के सब आभारी हैं। खास करके युवा संघ का नाम किसी ले लिया नहीं, ये आयोजन युवा संघ ने बढ़ चढ़ कर किया है। युवा संघ का इसमें बहुत सहयोग रहा है। मैं युवा संघ का बहुत ही आभारी हूँ। इस समय पे युवा संघ वाले गुरु कृपा से उनको ऐसा बल मिलता है कि वो किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटते, रात दिन करके अपना समय लगाते हैं। तो युवा संघ को मेरा खूब खूब साधुवाद है। ये सब जो कार्यक्रम है अब सभी जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। ये तुलसी पूजन की जो पहल है, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान संत श्री आसाराम जी ने ही सबसे पहले ये पहल की है। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी संत है उसको पहचानना सबके बस की बात नहीं है। ये हमारे साधक धन्य हैं जो अपने गुरु को पहचान पाए हैं और आज तक 12 साल होने को आए हैं, फिर भी टच से मस नहीं हुए हैं और अपने अपने सेवा में लगे हैं, अपने अपने ध्यान भजन में लगे हुए हैं। पूरी तरह से इनको कोई भी गिरा नहीं पाया। मीडिया ने अपना पूरा जोर लगा लिया। मीडिया चाहती थी कि गुरुजी के 450 आश्रम पूरे भारत में उन सबको बंद करा देने का है, गुरुजी के सारे दैवी कार्य को बंद करा देने का है। मगर आज ये भक्त लोग किसी भी कार्य को पीछे नहीं रखे हैं, हमेशा गुरु की बातों का आदर किया है, गुरु के संदेश का पूरा आदर किया। मगर फिर भी मैं भाई बहनों से विनती करता हूँ हाथ जोड़ कर कि आश्रम में अपनी हाजिरी जरूर दें हर रविवार को। धर्मपाल जी ने भी कहा, हमारे अध्यक्ष समिति के, तो सभी भाई बहन आश्रम में अपनी हाजिरी हर रविवार को जरूर डालें, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। गुरुजी कहते हैं कि जो शिष्य तन से, मन से, धन से जैसे भी लगता है उसका कभी अहित नहीं होता है, उसको कमी भी नहीं आती है। हमारे गुरुदेव ऐसे चुपचाप बैठे हैं जेल में, सब सहन कर रहे हैं, मगर ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी को क्या आश्रम और क्या जेल, उनके लिए ये खेल मात्र है।
वो अपने संकल्प से गए हैं और अपने संकल्प से ही आएंगे। और परमात्मा से वो पहले ही विनती करते थे। हम जब आश्रम में रहते थे तभी कहते थे कि मेरा मन जो है जेल जाने को हो रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी पहले से कर रखी है, मीडिया ने तो पहले रचना रची है, जो भी अधर्मियों ने, क्योंकि गुरुजी ने पूरे देश को ऐसी शिक्षा की है, सनातन का ऐसा डंका बजाया है कि उससे विरोधियों के छक्के छूट गए। और ये प्री प्लान बना करके जैसे तैसे गुरुजी को 50 साल पहले से ही पीछे पड़े हुए थे कि इनको कैसे अंदर रखा जाए। जैसे ही पोक्सो एक्ट बना है तो समझे हमारे गुरुजी के लिए ही पोक्सो एक्ट लागू हुआ है। ये सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। बापूजी ने ये तो पहले ही कहा था कि मैं जेल में जाऊंगा, तो हम लोग सभी रो पड़े थे कि गुरुदेव हम कैसे रहेंगे। तो गुरुजी ने बोला जो जेल में निर्दोष लोग पड़े हैं, आज क्या होता है, निर्दोषों को आगे कर दिया जाता है, जो बदमाश होते हैं उनको वो अपना छुटकारा पाने के लिए निर्दोष गरीब आदमियों को आगे कर देते हैं और वो जेल में पड़े रहते हैं बेचारे, वो छूटने का नाम नहीं लेते हैं, उनको कोई छुड़ा नहीं पाता है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि मैंने उनका भी उद्धार करना है। तो कई कैदी जो है गुरु कृपा से गुरुजी के शिष्या बन गए और गुरुजी ने उनको गुरु मंत्र दे करके उद्धार किया। कई कैदी जो है छुट्टी जेल से जो है छुट्टी पाए। तो एक ब्रह्म ज्ञानी की लीला है, जब जब भी ना अनर्थ होता है तब तब भगवान किसी रूप में अवतरित होते हैं। वो हमारे गुरुजी कि भगवान रूप हैं, भगवान रूप अवतरित हुए हैं। ये एक बार नहीं, ये 17वां जन्म है जो यही काम करते हुए आए हैं गुरुजी। इसको हमारे साधक ही समझ सकते हैं, बाकी दुनिया नहीं समझ सकती। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेता हुआ ये तुलसी पूजन का प्रोग्राम जो नेता लोग हैं, श्यामवीर जी और गौरव गोयल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया है। बाकी सभी भाई बंधुओं को नमन और ख़ास करके सेवादारियों को मेरा खूब साधुवाद, युवा संघ वालों को, समिति वालों को। हरिओम। नारायण नारायण।